हाय। आज की इस वीडियो में हम CSS और PMS ऐसे राइटिंग सीरीज़ में ये डिस्कस करेंगे कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। एक ऐसे राइटिंग के लिए कंक्लूजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए। एक अच्छे कंक्लूजन की एक सिंपल डेफिनेशन है और एक सिंपल सी टेक्निक है, ये आपने समझनी है। देखिए, कंक्लूजन जो होता है, आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसका डायरेक्ट आंसर होता है। क्योंकि जब आप एक टॉपिक देखते हैं ना, उस टॉपिक के बारे में आपको आइडिया हो जाता है कि ये टॉपिक है क्या और इस टॉपिक का जवाब क्या है। उस आपके पूरे ऐसे के अंदर आप अपने उस जवाब को जस्टिफाई करने के लिए एक सीरीज ऑफ पैराग्राफ्स लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, 10 15 20 आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और वो 10-20 आर्ग्यूमेंट जो है वो कोलेक्टिवली आपका जो एक वन लाइनर आंसर होता है उसको जस्टिफाई कर रहा होता है। तो जो आपका कंक्लूजन है वो आपका जो टॉपिक है या इंट्रोडक्शन है उसका डायरेक्ट आंसर होता है। ये आप याद रखिए, सिंपल समझने वाली बात है। तो आप जब अपना कंक्लूजन लिखेंगे तो आप अपना इंट्रोडक्शन दोबारा पढ़ेंगे। आप अपना दोबारा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन का जो आपका प्लान वाला सेंटेंस था, जिसे आप थीसिस स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, कि जो आपने ओवरऑल अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप करने क्या वाले हैं, उसका जो आंसर होगा ना डायरेक्ट, वो आपने फिर अपने कंक्लूजन में लिखना है। याद रहे, कंक्लूजन में आप कोई भी नया आर्ग्यूमेंट, कोई भी नई बात ऐड नहीं कर सकते। जिस तरह के द वर्ड मोर ओवर, फर्दर मोर के जो वर्ड्स हैं जो आपके लिए एडिशन करते हैं आपके एक पैराग्राफ के अंदर, इस तरह की कोई भी अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने। और जो आपका जो कंक्लूजन है वो याद रहे कि जब भी स्टार्ट होगा किसी ऐसे मार्कर वर्ड से स्टार्ट होगा जो इंडिकेट कर रहा हो कि जो आपका ये पैराग्राफ है ये कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है। क्योंकि आपका जो ऐसे राइटिंग है उसमें हेडिंग्स नहीं होती। हेडिंग ना होने की वजह से ये रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है और क्या कह रहा है। तो ये एक्सप्लिसिटली लिखा होना चाहिए कि ये पैराग्राफ कंक्लूजन का है, और कंक्लूजन की जो साइन पोस्ट है वो होना चाहिए, आपका जो पहला वर्ड है या पहला फ्रेज है वो ऐसा होना चाहिए जो इंडिकेट करे कि ये कंक्लूजन है। फॉर एग्जांपल, आप ये कह रहे हैं कि इन अ नटशेल, या आप कह रहे हैं इन लाइट ऑफ द अबव आर्गुमेंटेशन, आप कह रहे हैं इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, टू सम अप। इस किस्म के आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए जो ये क्लियरली इंडिकेट करें कि ये कंक्लूजन वाला पैराग्राफ है। कंक्लूजन के पैराग्राफ में कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। जो आपका इंट्रोडक्शन था उसका आपने आंसर लिखना है, या सादा अल्फाज में अपनी मर्जी से आपने खुलासा लिखना है अपने पूरे ऐसे का। जो मेन आर्ग्यूमेंट था जो इन टॉपिक में, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आंसर बनता था अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स विच यू हैव गिवन इन योर ऐसे, आपने वो एक छोटा सा खूबसूरत किस्म का कंक्लूजन लिखना है और आपका जो एक कंक्लूजन है वो तैयार हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।